राजीव जी, पहला, क्योंकि चर्चा यह है पीडीए जो कि नया गठबंधन विपक्ष का बन रहा है बेंगलुरु में, उसमें नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनको संयोजक बनाया जा सकता है। मुझे पता है कि थोड़ा जल्दी है, आप हो सकता है इसका जवाब ना दे पाए क्योंकि इसकी आधिकारिक घोषणा भी अगर ऐसा होता है तो बैठक में ही होगी। फिर भी क्या नीतीश कुमार इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? राजीव रंजन। देखिए, नीतीश कुमार जी इस विपक्षी एकता की पूरी मुहिम के मुख्य शिल्पकार हैं। उन्होंने लगातार निरंतरता के साथ देश के विभिन्न राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस समेत जो देश में वामपंथी पार्टियां हैं, सबों के साथ उन्होंने संवाद किया और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अब विपक्षी एकता की जो जमीन है वो तैयार हो गई है। पटना की बैठक से संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जब मिलकर लड़ेंगे तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इसका नाम तय है क्या राजीव जी? जिम्मेवारी मिलती है? पीडीए के नाम पर कुछ मोहर अभी लगी है या उस बैठक में ही लगेगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी होगा बैठक के ऐलान के बाद ही इन पर आधिकारिक तौर पर किसी की भी प्रतिक्रिया की अपेक्षा आपको करनी चाहिए। और कौन गठबंधन का कन्वीनर होगा, किसको क्या जिम्मेवारी मिलेगी, ये बगैर इसकी परवाह किए नीतीश कुमार जी ने लगातार अपना काम किया है। अब जो कुछ भी फैसला होगा, फैसले के बाद इस पर कुछ भी कहना मुनासिब होगा। इतना मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता से जरूर पूछा जाना चाहिए कि इस चट्टानी एकता, जिसको इंडिया टुडे ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि पटना में जो 15 दल उपस्थित थे, इनका वोट शेयर जो था 2019 के चुनाव में, जब पुलवामा की लहर थी, जब एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी के खिलाफ उस कदर नहीं थी, अब इसकी वजह पुलवामा की सहानुभूति लहर भी थी, इसके बाद भी उनसे 16 लाख वोट ज्यादा थे जो कंबाइंड अपोजिशन पटना में था। तो आज तो हालात बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बिगड़ते जा रहे हैं। चाहे जितना जोड़ तोड़ हो, जितनी भी कोशिशें कर लें, दलों के अंदर से इनमारी कर लें, शिंदे जैसे नेताओं को लाएं और फिर दूध की मक्खी की तरह निकालने की योजना पर काम कर लें, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितनी लंबी बातें करें, फिर उनसे गले मिलने लगे, तो मुझे लगता है ये तभी होता है जब आपको ये पता चलता है कि आपकी विदाई की जो बेला है वो शुरू हो गई। अच्छा, ठीक है राजीव जी, और ऐसे में खुद को बचाना है तो कुछ भी करना। ओके राजीव जी, चर्चा ये चल रही है नीतीश कुमार के साथ शरद पवार को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे नेताओं को इस गठबंधन के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी अगर दी जाती है, इसकी जरूरत क्यों है? नीतीश कुमार और शरद पवार अगर धुरी बने या सबको साथ लाएं, सबको एक मंच पर लाने की कोशिश करें, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आधिकारिक तौर पर जब तक ऐलान नहीं हो जाए और इस पर कोई संभावनाओं के आधार पर किसी प्रतिक्रिया का तो पहले कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जिन दो नेताओं के नाम की आप चर्चा कर रहे हैं, ये देश के अनुभवी जो वरिष्ठतम नेताओं में से जिन्हें हम कह सकते हैं, उनमें से ये दोनों शामिल हैं। और हमारे इस संभावित गठजोड़, जिसका नाम जो भी हो और इसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन इतनी बात तय है कि कई राज्यों के कई कार्यकाल पूरे कर चुके मुख्यमंत्री, अनेक राज्यों के जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, और साथ साथ जब वामपंथी पार्टियां हो, जब एक साथ कांग्रेस, जिसका कि पैन इंडिया प्रेजेंस है और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, तो ये मुकाबला इसे अभेद्य दुर्ग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए और इस एकता से डरना चाहिए। नहीं, देखिए राजीव जी, आप जो डरने की बात कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, और देखिए दिख भी रहा है, पब्लिक में दिख रहा है, बीजेपी ने भी अपने एनडीए के साथियों को वापस लाने की कोशिश पूरी शुरू कर दी है। और ऐसा नहीं है एक दो पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं। बिहार में ही देख लीजिए, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। यूपी चले जाइए, वहां पे जयंत चौधरी की चर्चा चल रही है, ओपी राजभर की चर्चा चल रही है, पंजाब में अकाली दल है, और भी बहुत सारे हैं। यानी गठबंधन ऐसा नहीं है सिर्फ विपक्ष का मजबूत हो रहा है, बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। देखिए मानक जी, अब तक अगर ये दल हमारे साथ होते तो आप बोलते परिवारवादियों की ये जमात है, भ्रष्टाचारियों की ये जमात है। लेकिन आप जीतन राम मांझी से गले मिल लीजिए, आप चिराग पासवान को बाद में लाइए, पहले उनके बड़े
उनके चचा को पहले आपने अपने साथ जोड़ा। अकाली दल, आप पानी पी पी करके परिवारवादियों को कोसते रहिए, नए रिश्तों को जोड़ने के लिए आप एड़ी चोटी लगा लीजिए। प्रधानमंत्री जी के भाषणों के समय उन्हें स्मरण जरूर करना चाहिए कि उनकी ओर से जो दूसरी कोशिशें हैं उनका अर्थ देश की जनता क्या नहीं समझ सकती है कि आप एक तरफ 70,000 करोड़ एविएशन स्कैम, आप स्टैम्प घोटाला, आप महाराष्ट्र सदन घोटाला आप कहिए, और उसके बाद 96 घंटे के बाद वो आपके कुनबे में शामिल हो जाएं। और परिवारवादियों जिनकी चर्चा मैंने की, जिनको वो परिवारवादी मानते हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी से खुद बड़ा कोई परिवारवादी राजनीतिक दल इस देश की राजनीति में नहीं है। के शर्मा जवाब दे रहे हैं आपका।